बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आई एम डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन एंड फेलो ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे स्टेम सेल्स के बारे में। लेटली किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए ये पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे कुछ पेशेंट करवा भी रही हैं ट्रीटमेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये रियल थिंग है कि फेक है कि फ्रॉड है, इसका कोई फायदा है कि नहीं है, आपको करवाना चाहिए कि नहीं अगर आपको किडनी डिजीज है, स्पेशली क्रॉनिक किडनी डिजीज है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या गुर्दों की दायमी बीमारी। मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। अगर आप अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेडिसिन और रिसर्च में मॉडर्न दुनिया और वेस्ट से कोसों दूर होंगे, तो हर इंसान आपको रोनता चला जाएगा, हर कोई आपका इस्तेहसाल करेगा। अगर आप रिसर्च नहीं करते तो इतनी अहलियत तो जरूर होनी चाहिए कि आप रिसर्च को समझ सकें, या अगर आप डॉक्टर हैं तो अपनी अवाम नास को गाइड कर सकें। यहाँ तो हर बंदा मसरूफ ही बहुत ज्यादा है और तरह तरह के लोग इस सर्जे पाकिस्तान में अपना अपना चूरन बेचकर मासूम अवाम का कीमती वक्त और सरमाया जाया करने में हरदम मुतहर्रिक हैं। ये चाइनीज ऑस्मोथेरेपी थी पहले, उसकी बात कर लें या हकीम के कुश्तों की बात कर लें। अब ये एक नया जो है ना, एक तरह से कहर ही टूटा है स्टेम सेल्स की सूरत में कि ये ऑर्गन्स को रीजनरेट करता है। तो वेस्ट ने बेसिकली, वहां पे तो एफडीए ने अप्रूव नहीं किया अमेरिका में इस ट्रीटमेंट को। तो अब छोटी छोटी जगहों पे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपीन, थाईलैंड, यहाँ पे अपनी जगह जगह अड्डे खोली हैं जो आपको आपकी सेहत और जेब दोनों से आरी कर दें। ये मेरे जिस बात की वजह सिर्फ ये है कि मेरा एक मरीज अभी जिसे एंड स्टेज किडनी डिजीज थी, उसकी क्रियाटिनिन 10 के करीब है, हीमोडायलिसिस करा रहा है, मैंने उसे ट्रांसप्लांट रिकमेंड किया है, एसआईयूटी ने भी ट्रांसप्लांट रिकमेंड किया है। वो एक ऐसे ही सेंटर में चला गया, वहां पे उन्होंने 6.5 लाख रुपया उससे लिया। वो भी डायलिसिस पे, उसकी क्रिएटिनिन अभी भी 10 है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा उसके किडनी फंक्शन को, क्योंकि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी इंजरी, एंड स्टेज किडनी डिजीज मरीज जो डायलिसिस पे, उनकी ये ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें इसका कोई रोल नहीं है। ये एफडीए ने अमेरिका में इसको अप्रूव नहीं किया। बहुत अर्ली स्टेज पे है, इवॉल्व करेगा फ्यूचर में, इसका कोई फ्यूचर हो भी सकता है, मोस्ट लाइकली होगा। अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में भी जितने ट्रायल हैं वो प्री क्लिनिकल स्टेज में है, एनिमल मॉडल्स में है। बल्कि एफडीए ने वार्निंग भी जारी की है अपने हजारों सेंटर्स को, वो क्रैक डाउन भी कर रही है। लेकिन यहाँ पे चूंकि कानून कोई नहीं है, चीजें इजीली अप्रूव हो जाती हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यारी गदारी रिश्वत स्थानी से हर काम पाकिस्तान में हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो है ना वो कुड से या डू एनीथिंग। तो मुझे था कि मैं अपना रोल तो प्ले करूं बजाय वेला मचाने के। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मैं तो अपना काम करूंगा। जब मैंने इसको सर्च किया तो ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल खुल जाता है, स्टेम सेल थेरेपी फॉर किडनी फेलियर, डोंट ऑपरेट, रीजनरेट, कॉस्ट ऑफ स्टेम सेल थेरेपी इन पाकिस्तान। बहुत ज्यादा डाटा है, थाईलैंड में भी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आम बंदे को समझ नहीं आती, और फिर इसमें बड़ा वो इंटरेस्टिंगली मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करके ना आपको बताते हैं कि जी ये मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं, ईवीज हैं, ये इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, सेल डेथ कम करती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती हैं, फाइब्रोसिस कम करती हैं, तो इंजरी कम होती है, स्क्लेरोसिस कम होता है। ये आप इंजेक्ट कर सकते हैं, वेन में भी कर सकते हैं और किडनी में डायरेक्ट उसकी आर्टरी में भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के सेल्स में ये डिफरेंशिएट हो जाता है। जब डिफरेंट तरह के सेल्स बनते हैं तो उससे साइटोकाइनिन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, और तरह तरह के, वो एक आम बंदा तो क्या है, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि वाकई अगर ये वही सेल है जिससे इंसान बनता है, तो ये फिर रीजनरेट होके कुछ भी बना सकते हैं, तो मेरा ऑर्गन क्यों नहीं बना सकते। ऑब्वियसली बहुत फर्क है। जो अल्लाह ताला ने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से सारा कुछ बनाया, ऑर्गन्स बनाए, वो एक डिफरेंट चीज है। अब ये स्टेम सेल्स आपकी बोन मैरो में है, कोई एडिपोज टिश्यू में है, कुछ ब्लड में है, वो इतनी क्वांटिटी में है ही नहीं। फिर ये कि अब सारी इस वक्त मेडिसिन एविडेंस बेस्ड है, वो एविडेंस पे चलती है। ये नहीं होता कि आप कोई चीज थ्योरेटिकली ठीक लगे तो आप कहेंगे जी ऐसे हो भी जाएगी। उसके लिए पहले फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पहले आप एनिमल्स में करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो तो ह्यूमन में फिर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं।
इसके इस तरह से कोई सिग्निफिकेंट रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई रोडेंट्स में चूहों में एक्सपेरिमेंट हुआ और आप अपने ऊपर करवाना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप करवाएं, ऐसे भी जाया करें और अपना टाइम भी जाया करें। ये डॉक्टर हैं डेविड ग्रीन, इनकी मैंने ये सारी लेक्चर प्रेजेंटेशन सुनी है और मुझे उसमें कंसर्न्स हैं। ही वाज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिर कमर्शियलाइज हो गए, इंटरनेट मार्केटिंग शुरू कर दी, रीजनरेटिव इसमें आ गए। तो इन्होंने अमेरिका में ये जगह जगह नहीं खोले हुए, अगर खोले हुए तो यहाँ अप्रूव थेरेपीज उसमें नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे जो कि जगह है, रूम है, तो ही स्टार्टेड डूइंग इट। इसमें इन्होंने ये एक स्टडी का हवाला दिया है, सेल बेस्ड थेरेपीज फॉर एक्सपेरिमेंटल क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये एनिमल स्टडीज है, एनिमल स्टडीज है, उसकी बेस पे उन्होंने कहा कि इसका फायदा है और नुकसान कोई नहीं है। तो एनिमल्स में प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो तो है कुछ, और उसके बारे में भी एविडेंस बहुत अच्छी और क्लियर नहीं है, और कोई इतनी वो नहीं है कि उसको ह्यूमन में फौरी ट्राई किया जाए या एफडीए अप्रूव कर दे। फिर अमेरिका का नाम लेके जो कुछ मर्जी कह लो। अभी एक स्टडी है, कंसाइज रिव्यू स्टेम सेल एंड किडनी रीजनरेशन एंड अपडेट यूएससी से, इसका हवाला देके इन्होंने ये उसका कंक्लूड किया है कि ये मेटा एनालिसिस ने शो किया है कि ये स्लो करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन को, और इसके अलावा और भी इसके बड़े एडवांटेजेस हैं, और प्रोटीन यूरिया भी डिक्रीज होता है, इन्फ्लेमेशन भी डिक्रीज होती है, सारा कुछ डिक्रीज होता है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा अगर अमेरिका की स्टडी है तो फिर तो वाकई अच्छी अथेंटिक होगी, मुझे देखना चाहिए। तो आई वेंट इनटू रीड द होल आर्टिकल, मैंने सारा आर्टिकल पढ़ा वही वाला। इन्होंने खुद भी अपनी इसके प्रेजेंटेशन के एंड में इंक्लूड किया कि स्मॉल स्टडीज में और कुछ अर्ली क्लिनिकल ट्रायल्स में, और अपना कोई एक्सपीरियंस बताया है कि ये सेफ है और यूज करनी चाहिए। तो इसमें भी नहीं, कोई लार्ज क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है। जब लार्ज क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमंस में नहीं होते, जैसे ये कोविड वैक्सीन भी देनी थी, सिंपल वैक्सीन थी, तो हजारों लोगों में, हजारों में क्या लाखों में पहले आपने ट्रायल्स किए, फिर जाके दी, फिर भी लोगों ने रिलक्टेंटली लगवाई। ये तो और फ्री मिल रही थी और आपको उसका फायदा था, लोग मार रहे थे, जल्दी में अप्रूवल मिली। ये तो जो है ना थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की ट्रीटमेंट है और इसका प्रूवन बेनिफिट भी कोई नहीं है। मैंने वही आर्टिकल निकाला जो इन्होंने कहा था, उसको पढ़ना शुरू किया, तो उसमें जो इन्होंने कंक्लूड किया ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई थी। उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत सारी जो है ना वो थेरेपीज जो है किडनी डिजीज के लिए, स्टेम सेल थेरेपीज भी बात हो रही है, लेकिन जितना इसके बारे में लिटरेचर है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स हैं कि कहीं कोई रिजल्ट अच्छा है, कहीं कोई बुरा है, कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है। फिर आगे जाके उन्होंने जब इसको फर्दर किया, उसमें सारा ये जो ईवीज का बताते हैं और मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स का बताते हैं, उसको मैंने डिटेल में रिव्यू किया। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि इवन जो स्टडीज रोडेंट्स वगैरह में भी हुई हैं, वो भी लार्जर एनिमल जैसे कैट, शीप वगैरह में वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं है। तो चूहों में कुछ स्टडीज हैं, तो कोई सिग्निफिकेंट यानी कि इसका रोल इवन उनमें भी नहीं है। फिर आगे इसको फर्दर करें, जैसे कुछ ह्यूमंस में ट्राई किया, जो पेरेंटली कहते हैं कि ये सेल्स हैं, इनके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं होते। जब 2 रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट में दिया तो एक में वो वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो गया, क्लॉट बन गया, पेरिफेरल वेन इंजेक्शन साइड पे रिएक्शन हो गया, और उसने जो है ना कोई फायदा भी नहीं दिया। जब रीनल बायोप्सी की तो उसने मैसिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो किया, तो कोई सिग्निफिकेंट फायदा नहीं हुआ। इसी तरह से एक्यूट किडनी इंजरी में भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने समराइज किया इसी आर्टिकल में कि ये जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ किडनी डिजीज को टारगेट किया गया देखने के लिए, आर जनरली स्मॉल, छोटे ट्रायल हैं, so that the clinical benefits of stem cell therapy for acute kidney injury, जो गुर्दों की आर्जी बीमारी है, और chronic kidney disease has not yet been demonstrated, अभी तक इनका कोई फायदा डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुआ। आगे फर्दर आ जाए, फिर उन्होंने कहा कि प्री क्लिनिकल लिटरेचर है जो इसको सपोर्ट करता है, यानी एनिमल्स वगैरह में, लेकिन बट नो सेफ, कोई सेफ स्केलेबल जिसका कोई स्केल हो, कोई बड़ी स्टडी हो, या इफेक्टिव थेरेपी have yet emerged from this research effort। अभी तक ह्यूमंस में कोई ऐसा क्लिनिकल ट्रायल नहीं है जो सेफ और बड़े साइज का हो, जिसने शो किया हो कि ये इफेक्टिव है।
तो वही आर्टिकल जिससे इन्होंने कंक्लूड किया था कि बहुत फायदे की चीज है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिली, इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन मिली। ये एफडीए की साइट है, मैं कॉपीराइट्स की वजह से वो वीडियो चला नहीं सकता, लेकिन अब अगर एफडीए की साइट पे जाएं, उन्होंने लिखा हुआ है कि अनप्रूव्ड स्टेम सेल थेरेपीज कैन बी हार्मफुल, नुकसानदेह हो सकती हैं, इलीगल भी हैं और प्रूवन भी नहीं है, इनका प्रूव भी कोई नहीं के काम करती हैं, अमेरिकन लॉ के भी अगेंस्ट है, तो ये ना करवाएं। इसी तरह से एनबीसी न्यूज चैनल ने एक इस पे पूरी 3-4 मिनट की वीडियो बना के चलाई है, ये भी आप देख सकते हैं, मैनी स्टेम सेल क्लिनिक्स प्रॉमिस अनअप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स, हाउ टू स्टे सेफ। तो उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से रोग क्लिनिक है, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट टाइप मेडिसिन पसंद करते हैं। इसमें एक औरत की एग्जांपल दी है जिसने कहा की कंडीशन होती है मैकुलर डिजेनरेशन, उसके लिए जब स्टेम सेल इंजेक्ट करवाए तो 3 महीने के अंदर अंदर वो अंधी होगी, ब्लाइंड हो गई, तो उसने लॉ सूट किया हुआ है। एक सिंपल सी आई कंडीशन के अगेंस्ट अगर काम नहीं करते तो आपका ख्याल है कि गुर्दे फेलियर में ये काम करेंगे और क्रॉनिक किडनी डिजीज को ठीक कर देंगे और आपका ऑर्गन रीजनरेट कर देंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा इसमें कंक्लूजन ये कि भी इनफ एविडेंस इंसानों में नहीं है टू सपोर्ट कि आप इसको यूज कर सकें एक्यूट किडनी इंजरी में, सीकेडी में, डायबिटिक किडनी डिजीज में या डायलिसिस के पेशेंट में। अमेरिकन जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी इसको प्रूव नहीं किया, तो अपना टाइम और पैसे जाया ना करें, ये मॉडर्न डे का एक स्कैम और फ्रॉड है। इसका जब फायदा होगा तो हम आपको बता देंगे, उस वक्त पूरी दुनिया में एक जो है ना वो वेला मचेगा। इस तरह नहीं है कि छुप छुपा के आप जो है वो लगाएं और मरीज ठीक हो और किसी को पता ही ना, और अमेरिका में हजारों लाखों करोड़ों लोग डायलिसिस और ट्रांसप्लांट करा रहे हो। ट्रांसप्लांट ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, अगर आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं उससे बेहतर है आप प्रिवेंट करें, अर्ली डायग्नोज करें, हाइपरटेंशन को, डायबिटीज को अर्ली ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर दवाइयां दें, उससे जीएफआर बेहतर हो सकता है, रिवर्सल हो सकती है अर्ली स्टेजेस में, रादर देन गोइंग थ्रू दिस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो कि यूजलेस है और अभी कोई एविडेंस नहीं है इसकी फेवर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और नेक्स्ट चैट भी डॉक्टर शफीक चीमा को सब्सक्राइब करें। आई होप यू लाइक दिस and I was able to clarify my position on stem cells. Thank you. Khuda Hafiz.